सावन का महीना था और आसमान से आफत की बारिश हो रही थी। रामनगर गांव के एक कोने में मोहन की टूटी फूटी झोपड़ी बारिश के थपेड़े सह रही थी। मोहन एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करता था और उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। उसकी पत्नी राधा बहुत ही गुणी और मेहनती बहू थी। घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटी ननद छुटकी थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को एक वक्त का खाना खाकर ही सोना पड़ता था। आज रात बारिश ने रौद्र रूप ले लिया था। तेज हवाओं के कारण झोपड़ी की छत से जगह जगह से पानी टपकने लगा। झोपड़ी के अंदर चारों तरफ पानी भर गया। भाभी, अब क्या होगा? मेरी चारपाई के ऊपर से भी पानी टपक रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये झोपड़ी हमारे ऊपर तो नहीं गिर जाएगी ना? डरो मत मेरी बच्ची, ये सावन की झड़ी है पागल। सुबह तक बारिश रुक जाएगी। तू मेरी सूखी हुई शॉल ओढ़ ले और कोने में जाकर बैठ जा, जहाँ पानी नहीं आ रहा। मैं अभी कुछ बर्तन लगा देती हूँ, जो पानी को टपकेगा तो फर्श गीला नहीं होगा। तभी दूसरे कोने में राधा की सास कुसुम के खांसने की तेज आवाज आने लगी। बारिश की सीलन और ठंड के कारण कुसुम को तेज बुखार चढ़ गया। उनका पूरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। हाय राम, मेरे तो पूरे बदन में आग सी लग रही है। बुखार में दर्द से बहुत तड़प हो रही है। बहू, मुझे एक घूंट गर्मा गर्म पानी ही पिला दे। मेरी तो सांसें भी नहीं चल रही है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से। हे भगवान! माँ जी, आपका तो शरीर आग की तरह तप रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी चूल्हे में बची हुई सूखी लकड़ियों से आपके लिए काढ़ा बनाती हूँ। राधा ने पूरी रात जाग कर अपनी सास की सेवा की। झोपड़ी में पानी भर रहा था, लेकिन राधा ने अपनी आंचल से सास का सर ढका और उन्हें ठंडी पट्टियां रखती रही। ससुर हीरा मणि भी एक कोने में सिकुड़े बैठे थे। उन्हें भी ठंड लग रही थी। मेरी बच्ची, तूने पूरी रात पलक नहीं झपकाई। गरीबी ने हमें ऐसा जकड़ा है कि हम अपनी बीमार पत्नी का इलाज भी नहीं करा सकते। तू भी थोड़ा सो जा बहू। अरे बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। माँ जी अब सो गई है। उनका बुखार भी थोड़ा सा उतर गया है। अब जाकर आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी सुबह होने ही वाली है। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन झोपड़ी की छत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। झोपड़ी जगह जगह से टूट गई थी और अभी भी पत्तों पर गिरा हुआ पानी झोपड़ी से होता हुआ घर में आ रहा था। मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था। राधा, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज लकड़ियाँ नहीं बेची तो घर में रात को चूल्हा नहीं जलेगा और इस टूटी छत की मरम्मत के लिए भी कुछ बड़ी लकड़ियाँ और पत्ते लाने होंगे। सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। छत की मरम्मत के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ और घास चाहिए होंगी, वरना अगर दोबारा बारिश आई तो सच में ये झोपड़ी गिर जाएगी। अब ऐसे में आप अकेले कितनी लकड़ियाँ उठाकर लेकर आ पाएंगे? मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अरे तू कैसे आएगी? अरे जंगल में कीचड़ और फिसलन होगी। तू घर पर माँ की देखभाल कर। जंगल वंगल मत आया। छुटकी माँ जी के पास है ना, वो उनका ध्यान रख लेगी। मैं आपके साथ चलूंगी। दोनों हाथ बटाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए। मोहन को राधा की जिद आखिर माननी ही पड़ी। दोनों पति पत्नी कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए घने जंगल में पहुंच गए। जंगल में कल रात के तूफान से बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे। वो लकड़ियां और घास इकट्ठी कर ही रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के करहाने की आवाज आई। राधा दौड़कर झाड़ियों के पीछे गई। वहाँ एक बहुत ही कमजोर और सफेद रंग की गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। कल रात गिरे एक पेड़ की मोटी डाल उस गाय के पिछले पैर के पास पड़ी हुई थी, जिससे उसका पैर दबा हुआ था। गाय की बड़ी बड़ी आंखें भावुक हो गई थी और उन आंखों में बहुत बेबसी साफ नजर आ रही थी। हे भगवान, बेचारी बेजुबान जानवर कल रात भर ये इस तूफान में यहाँ पर फंसी रही। इसके पैर पे भी घाव हो गया है। जी जल्दी आइए, इस डाल को हटाने में मेरी मदद कीजिए। अरे डाल तो मैं हटा देता हूँ राधा, लेकिन हम इसका क्या करेंगे?
ये बहुत कमजोर है। अरे हम इसे अपने साथ घर ले जाएंगे जी। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो जंगली जानवर इस पर हमला कर सकते हैं। वैसे भी अभी ये खुद अपना ख्याल रखने के लायक नहीं है। हमें इसकी मदद करनी होगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या राधा? अरे हमारे पास खुद खाने के लिए एक दाना नहीं है और तू इस जख्मी गाय को घर ले जाना चाहती है? अरे ये तो मरने की हालत में है, दूध भी नहीं देगी। ये हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बनेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई बोझ नहीं है जी, ये तो साक्षात गौ माता है। मुसीबत में किसी जानवर को यहाँ हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये इंसानियत नहीं है। मैं इसके हिस्से का चारा खुद जंगल से काटकर रोज ले जाया करूंगी, पर मैं इसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। राधा की जिद के आगे आखिरकार मोहन हार गया। दोनों ने मिलकर उस गाय को सहारा दिया और धीरे धीरे उसी झोपड़ी तक ले ही आए। गाय को देखकर छुटकी बहुत खुश हुई। राधा ने गाय को झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी छांव में बांधा, उसे नहलाया और हल्दी का लेप उसके घाव पर लगाया। राधा ने गाय का नाम गौरी रखा। वो खुद तो आधा पेट खाना खाती, लेकिन गौरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। उसके लिए जंगल से ताजी और हरी घास काट कर लाती। सास कुसुम और ससुर हीरामणि भी राधा की इस सेवा को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। बहू, तूने सच में बहुत ही पुण्य का काम किया है। भले ही ये जानवर बेजुबान है, लेकिन इसकी दुआएं हमारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर देंगी। तू देखना, इस गाय का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही है भाग्यवान। कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। हमारी बहू के हाथ में तो वैसे भी जादू है। देखना, ये गाय बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन राधा के पड़ोस में रहने वाली कमला बहुत ही ईर्ष्यालु औरत थी। उसके पास 4 हट्टे कट्टे गायें और वो गांव में सबसे ज्यादा दूध भी बेचा करती थी। जब उसने देखा कि राधा एक कमजोर सी गाय को पाल रही है, तो उससे ताना कसे बिना रहा नहीं गया। वो अपने पति भोलू के साथ राधा के घर आ धमकी। अरे ओ राधा, तेरे घर में इंसानों के खाने के तो लाले पड़े हैं, छत से पानी टपक रहा है और तू इस हड्डी के ढांचे जैसी गाय को दरवाजे पर बांध चुकी है। तुझे क्या लगता है ये तुझे दूध देगी? ये तो 4 दिन में ही भगवान को प्यारी हो जाएगी। अरे सही कह रही हो कमला। अरे मोहन भाई, इस गाय से अच्छा तो तुम कोई बकरी पाल लेते। कम से कम 2 बूंद दूध तो चाय के लिए मिल जाता है। ये तो सिर्फ तुम्हारा चारा खाएगी और गोबर करेगी। कमला ताई, मैंने इसे दूध के लालच में नहीं पाला है। ये जख्मी थी, इसे किसी के सहारे की जरूरत थी, इसलिए इसे मैं अपने पास ले आई। ये भगवान को प्यारी होगी या हमें प्यारी रहेगी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जब तक ये है, तब तक हमारे घर के दरवाजे पर मैं इसे कभी भी भूख का एहसास नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, खिला ले। जब तेरा खुद का परिवार भूख से तड़पेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। हमारी 4 गायों को देख, रोज 20-20 लीटर दूध देती है। इसे कहते हैं अकल का सौदा। कोई फालतू का जानवर नहीं पाला हमने। कमला ताने मारकर चली जाती है, लेकिन राधा ने किसी की बात का कोई बुरा नहीं माना। उसने गौरी की दिन रात सेवा की। 1 महीने के अंदर ही राधा की मेहनत रंग ले आई। गौरी का घाव पूरी तरह से भर गया और वो एकदम हृष्ट पृष्ट और सुंदर गाय बन गई। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब गौरी ने दूध देना शुरू कर दिया। वो कोई आम गाय नहीं थी। उसका दूध इतना गाढ़ा, मीठा और ज्यादा था कि पूरा परिवार ही ये देखकर हैरान रह गया। गौरी रोज सुबह और शाम मिलाकर 15 लीटर दूध देती थी। घर के सभी लोगों ने छककर दूध पिया। एक दिन गांव के दूध के व्यापारी सेठ जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने गौरी को देखा। अरे मोहन, अरे ये गाय तो बहुत ही शानदार नस्ल की लग रही है। इसका दूध तो एकदम मलाईदार है। क्या तुम मुझे ये दूध बेचना शुरू करोगे? मैं तुम्हें बाजार से भी अच्छा दाम दूंगा। बोलो। अरे सेठ जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। हमारी राधा की मेहनत से
ये गाय आज हमारे घर की लक्ष्मी बन गई है। आप कल से ही दूध ले जाया कीजिएगा। कुछ ही दिनों में गौरी के दूध की कमाई से मोहन की झोपड़ी की किस्मत ही बदल गई। उन्होंने अपनी छत को पक्का करवा लिया, घर में अच्छा राशन आने लगा और कुसुम की दवाइयों का इंतजाम भी ऐसे ही हो गया। राधा और मोहन की तरक्की देखकर पूरे गांव में उनकी तारीफें होने लगी। अरे वाह, मोहन के घर में जब से वो गाय आई है तब से तो उसकी किस्मत ही बदल गई है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तो मोहन को ज्यादा पैसों की तंगी भी नहीं होती है, वो गाय ही उनके घर का खर्चा चला देती है। लेकिन ये तरक्की पड़ोसन कमला से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो दिन रात ईर्ष्या की आग में जलती रहती थी। इसी बीच गांव में राजू नाम के एक चोर की नजर कमला की गाय पर पड़ी। राजू बहुत ही शातिर चोर था, जो रात के अंधेरे में जानवरों को चुराकर दूसरे गांव में बेच डालता था। एक रात बहुत अंधेरा था। राजू चुपके से कमला के तबेले में घुसा और उसकी सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय को खोलकर जंगल के रास्ते भाग निकला। सुबह जब कमला उठी और उसने अपनी गाय को गायब देखा तो उसने रो रो कर पूरा आसमान सर पर उठा लिया। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरी सबसे बढ़िया गाय कोई चोर चुरा कर ले गया। अरे कोई ढूंढो मेरी गाय को, मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। अरे कोई तो ढूंढो। तुम तो बस बैठे रहो। उस राधा को देखो, कल तक भीख मांगती थी और आज उसकी गाय इतना दूध दे रही है कि वो सेठ बन गई है। और एक मेरी किस्मत, जो मेरी गाय ही चोरी हो गई। हे भगवान, कोई तो मेरी गाय को ढूंढकर मेरे पास ले आओ, मेरा लाखों का नुकसान। अरे अरे चुप भी कर कमला, सुबह से रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे मैंने सरपंच जी को खबर कर दी है। अरे वो गांव वालों के साथ मिलकर ढूंढ रहे हैं। कमला के मन में एक बहुत ही गंदा विचार आया। उसे लगा कि उसकी गाय तो चोरी हो गई है, क्यों ना वो राधा की गौरी को भी चुरा ले और उसे अपनी बता दे। उसने सोचा कि राधा तो गरीब और सीधी सादी है और वो क्या ही कर लेगी। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, कमला चुपके से राधा के घर के बाहर गई। गौरी वहां शांति से बंधी हुई थी। कमला ने धीरे से गौरी की रस्सी खोली। गौरी ने हल्की सी आवाज की, चुप कर मरियल सी गाय, ज्यादा आवाज की ना तो यहीं पर एक कनपट्टे में मारूंगी। चल मेरे साथ अभी के अभी, आज से तू मेरे तबेले में रहेगी। कमला ने गौरी को चुरा लिया और अपने तबेले के सबसे अंधेरे कोने में ले जाकर बांध दिया, ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। सुबह जब राधा उठी और उसने देखा कि गौरी वहाँ नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा की तो गौरी में जान बसती थी। जी उठिए, मेरी गाय चोरी हो गई है, वो यहाँ नहीं है। किसी ने मेरी गौरी को चुरा लिया। मेरी बच्ची पता नहीं भूखी होगी, प्यासी होगी, कोई तो उसे ढूंढो। भाभी आप रोइए मत, भैया गए हैं ना ढूंढने, वो गौरी को जरूर ढूंढ लाएंगे। गौरी कहीं नहीं जाएगी हमें छोड़कर, वो हमारी वफादार गाय है। मोहन ने पूरा जंगल गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिली। राधा ने खाना पीना छोड़ दिया। वो दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और गौरी का रास्ता देखा करती। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। राधा की हालत बिना खाए पिए बहुत खराब हो गई थी। कमला अपनी छत से राधा की ये हालत देख रही थी। कमला को लगा था कि राधा बस गाय के जाने का दुख मना रही है, लेकिन जब उसने देखा कि राधा ने गौरी के बिछड़न में अन्न जल का त्याग कर दिया है और वो बीमार पड़ गई है, तो कमला का पत्थर जैसा दिल भी पिघलने लगा। रात को जब भोलू सो रहा था, कमला को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी करतूत पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। हे भगवान, मैंने जलन में अंधी होकर ये क्या पाप कर दिया। उस बेचारी राधा ने तो एक मरती हुई गाय को जीवन दान दिया था और मैंने उसी का सहारा उससे छीन लिया। वो तो बिना खाए पिए ऐसे बीमार हो जाएगी। मुझसे अब ये पाप और नहीं किया जाएगा। मुझे उसकी गाय वापस करनी ही होगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही कमला ने गौरी की रस्सी खोली और उसे लेकर सीधे राधा के आंगन में जा पहुंची। गौरी ने जैसे ही राधा को देखा, वो जोर से रंभाने लगी। राधा दौड़कर आई और गौरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी गौरी तू आ गई।
तू कहाँ चले गई थी मुझे छोड़कर? तू जानती भी है कि तेरे बिना मेरा कैसा हाल हो गया था। राधा, मुझे माफ कर दे बहन। तेरी गौरी कहीं नहीं गई थी। मैंने ही अपनी लालच और ईर्ष्या में अंधी होकर इसे चुरा लिया था। मेरी गाय चोरी हो गई थी तो मुझसे तेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन तेरी ये हालत देखकर तो मेरी आत्मा ही कांप गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मुझे माफ कर दे। कमला ताई, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने हमारी लक्ष्मी को चुराया। मैं अभी सरपंच को बुलाता हूँ, रुको। रुकिए जी, कमला ने जो भी किया लेकिन आखिरकार अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मुझे मेरी गौरी मिल गई, मेरे लिए तो यही सबसे खुशी की बात है। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से गांव का चोर राजू गुजर रहा था। वो किसी काम से सरपंच के घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही गौरी की नजर राजू पर पड़ी, वो अचानक बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गई। गौरी ने अपनी रस्सी झटके से तोड़ दी और अपने सींग आगे करके राजू की तरफ दौड़ी। राजू गाय को अपनी तरफ ऐसे गुस्से में आते देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया। अरे बचाओ बचाओ! अरे ये पागल गाय तो मुझे मार डालेगी। अरे अरे कोई रोको इसे! अरे बचाओ भाई! गौरी ने राजू को दौड़ा दौड़ा कर पूरे गांव में घुमा दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि गौरी राजू पर क्यों गुस्सा कर रही है। राजू भागते भागते गांव के चौराहे पर बने एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया, लेकिन गौरी वहीं नीचे खड़ी होकर जोर जोर से फुफकारने लगी और अपने सींग चबूतरे पर मारने लगी। अरे अरे कोई रोको इसे! अरे बचाओ भाई! शोर सुनकर गांव के सरपंच जी और बाकी लोग इकट्ठा हो गए। मोहन, राधा और कमला भी भागते हुए वहां पहुंचे। अरे ये क्या तमाशा है राजू? ये गाय तेरे पीछे ऐसे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? अरे तूने इसका क्या बिगाड़ा है रे? सरपंच जी, मुझे बचा लीजिए। ये वही गाय है जिसे मैंने 1 महीने पहले जंगल में चुराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके पैर पर पेड़ गिर गया था तो मैं इसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। ये मुझे पहचान गई है। राजू के मुंह से ये सच सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। अच्छा, तो तू ही है वो चोर? सरपंच जी, जरूर इसी बदमाश ने मेरी गाय को भी चुराया है। इसे पुलिस के हवाले कीजिए। अब मुझे ध्यान आया कि जिस दिन मेरी गाय गायब हुई थी, उस दिन से लेकर 2 दिन तक ये भी गांव से लापता था। हाँ कमला ताई, तुम्हारी गाय भी मैंने ही चुराई थी। वो मैंने पास वाले गांव के कसाई के पास छिपा रखी है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गाय वापस ला दूंगा। बस इस पागल गाय से मुझे बचा लो, बचा लो। गांव वालों, इस चोर को पकड़कर रस्सियों से बांध दो। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। राजू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कमला की चोरी हुई गाय भी उसे वापस मिल गई। कमला ने राधा के पैर छूकर उससे माफी मांगी। राधा बेटी, तूने आज सच में दिखा दिया कि अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। तेरी सी बेजुबान गाय ने मेरी चोरी हुई गाय मुझे वापस दिला दी। तू सच में इस गांव की सबसे अच्छी बहू है। आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे पैर मत छूइए। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना जो आपने किया। सरपंच जी और पूरे गांव ने राधा की बहुत तारीफ की। जिस गाय को एक दिन कमजोर और बेबस छोड़ दिया गया था, आज उसी गाय ने अपने वफादार राधा के घर को खुशियों से भर दिया और एक चोर को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। राधा, मोहन और गौरी अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। बुराई पर अच्छाई और दया एक बार फिर जीत गई।